आपका गीत गाने दो मुझे, ठीक है। और इसी के साथ है सरोज स्मृति। तो ये बहुत छोटा सा काव्य है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ पहले आपको इसे करा दूँ, फिर आपको अभिव्यक्ति माध्यम भी करा दूँ। तो सन 1898 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल गांव में जाने माने साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश गढ़गोला उन्नाव है और बचपन में उन्हें सूर्य कुमार के नाम से जाना जाता था। जब उनकी उम्र छोटी थी तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था, उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। स्कूली शिक्षा के नाम पर इन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1918 में निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया। दुर्भाग्यवश उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबसे अधिक निराला जी तब आहत हुए जब उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई, जिनके ऊपर उन्होंने कविता लिखी है सरोज स्मृति, अपनी बेटी को याद करते हुए। निराला जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1916 में मिली, जब उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली को रचा था और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए थे। सन 1922 में वे रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़ गए, एडिटिंग का काम शुरू कर दिया। 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए और इसके बाद वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। अंत में इलाहाबाद में रहकर 1961 में उनका देहावसान हो गया। वे भारतीय किसान के संघर्षपूर्ण जीवन से बड़े प्रभावित थे और उनका यह लगाव उनकी अनेक कविताओं में देखने को मिलता है। वैसे तो निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते थे, किंतु फिर भी उन्होंने छंदों के भी कविताएं लिखी थी जिनमें छंद का प्रयोग किया था। राम की भक्ति, पूजा, तुलसीदास जैसी विविध कविताएं रची। दूसरी ओर प्रगीतों को भी रचा। हिंदी भाषा में उन्होंने गज़लें भी लिखी। उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग भी किया है और निराला की काव्य भाषा बहुत अधिक अच्छे स्तर की थी। राम की भक्ति, पूजा, तुलसीदास में उन्होंने संस्कृत के शब्दों को लेकर पदावली भी लिखी है उपयोग करके। भिक्षुक जैसी कविता में भी उन्होंने बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। आगे उनके कुछ उपन्यास और कृतियां हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता आदि। आगे उपन्यास है इरावली, बिल्लेसुर, बकरिहा, रतिनाथ की चाची। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में लिखा गया है और निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वो छंद मुक्त कविता भी लिखते थे और छंद वाले कविता भी वो लिखते थे। उन्होंने सर्वप्रथम कविता के जो छंद है उनको बंधन से मुक्त करने का साहस भी किया। यद्यपि उन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी है, मतलब छंद वाले कविता हो चाहे बिना छंद, उन्होंने दोनों कविताएं लिखी है। उर्दू में प्रचलित छंदों का प्रयोग कर निराला जी ने हिंदी में गज़लों की रचना भी की थी। गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा, आ रहा है काल देखो। संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे गीत गाने दो मुझे में संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। तो पहले प्रसंग देखिए, यह हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा से संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा रचित कविता है गीत गाने दो मुझे। इस कविता में निराला जी ने संसार की विषम परिस्थिति की ओर संकेत किया है। आप संसार भी लिख सकते हैं, जीवन भी लिख सकते हैं। इनकी विशेष परिस्थिति की ओर, विषम परिस्थिति की ओर संकेत किया है। इसमें कवि ने ऐसे समय का वर्णन किया है जब मानव जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। उस समय लोगों की चेतना को जगाने के लिए यह गीत गाया गया था। जब परिस्थितियाँ जब विषम हो जाती हैं, बुरी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो उस समय लेखक कोई ना कोई लेखन कार्य जरूर करते हैं। व्याख्या देखिएगा कि कवि कहता है, वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। वेदना, दुख, पीड़ा, इसे रोकने के लिए कवि कहता है, सभी के मन के दुख को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। रास्ते में चलते हुए चोट खाकर होश वालों के होश भी छूट गए हैं। जो रास्ते में चल रहे पथिक हैं, उनके जो चोट लग होश खो गए हैं, उनके लिए भी मुझे गीत गाने दो। जो कुछ भी संबल हाथ में था, उस रात के समय ठग लुटेरों ने लूट लिया। कंठ की आवाज़ बंद होती जा रही है, देखो काल आ रहा है। आगे वो कहते हैं,
कि जो ठग है, जो लुटेरे हैं, वो इस रात को सब लूट चुके हैं, पर इस लूट लेने के बाद, इस लूट के बाद भी तुम मुझे गीत गाने दो।